किसानों की समस्याओं को लेकर पूर्व मंत्री एवं भाजपा नेत्री इमरती देवी व मोहन सिंह राठौर लगातार संघर्ष कर रहे हैं और क्षेत्र में जाकर किसानों की समस्याएं भी सुन रहे हैं। आरोन, पाटई, करही, सवराई, बड़का गांव, बानेहरी गांव को करीब 15,000 हेक्टेयर असिंचित भूमि की सिंचाई की सुविधा दिलाए जाने की मांग को लेकर भाजपा नेता मोहन सिंह राठौर और पूर्व मंत्री इमरती देवी 41 जनप्रतिनिधियों के साथ सिंचाई मंत्री तुलसी सिलावट से मिले। इस दौरान भाजपा नेता मोहन सिंह राठौर ने मंत्री को आरोन, पाटई, हिम्मतगढ़ सिंचाई परियोजना शुरू किए जाने को लेकर मांग पत्र दिया। इस संबंध में सिंचाई मंत्री तुलसी सिलावट ने कमेटी गठन करने के लिए कहा और 15 दिन में क्षेत्र को बेहतर सिंचाई व्यवस्था की रिपोर्ट देने के लिए कहा है। अभी 4 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई के लिए परियोजना बनाई गई थी, किंतु क्षेत्र में 15,000 हेक्टेयर भूमि किसानों की है, जिसकी अधूरी योजनाओं को लेकर किसानों में असंतोष था। भाजपा नेता मोहन सिंह राठौर ने पूरे क्षेत्र के किसानों की समस्या का ध्यान रखते हुए आरोन, पाटई और हिम्मतगढ़ से जुड़े सभी पंचायतों की असिंचित भूमि के लिए सिंचाई के लिए पानी मांगा, जो करीब 30,000 हेक्टेयर भूमि है। सिंचाई मंत्री से मुलाकात कर मोहन सिंह राठौर ने बताया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के निर्देश पर वे भोपाल पहुंचे और सिंचाई परियोजना को लेकर चर्चा की। इस बात पर सिंचाई मंत्री तुलसी सिलावट ने जनप्रतिनिधियों की मांग को देखते हुए एक हाई लेवल कमेटी का गठन कर दिया है। कमेटी से 15 दिन में सिंचाई व्यवस्था के लिए सुझाव मांगे गए हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, खासकर आरोन, पाटई पूरा समूचा क्षेत्र जिसमें 6 पंचायतें और 17 ग्राम राजस्व ग्राम आते हैं और करीबन 15,000 हेक्टेयर भूमि असिंचित है। इसी प्रकार हिम्मतगढ़, मऊज, बनवार, इसके आसपास का जो क्षेत्र है, यहाँ करीब 16 गांव आते हैं और यहाँ भी हजारों बीघा जमीन जो है वो आज तक असिंचित रही है। पिछले 25-30 वर्षों में किसी भी प्रकार से कोई कार्य यहाँ नहीं हुआ। अभी 2 माह पूर्व जब श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी रानी घाटी के संत समागम में पहुंचे थे, तब वहां पूरे ग्रामीण क्षेत्र की अंचल की हजारों की तादाद में जो जनता इकट्ठी हुई थी, उन्होंने श्रीमंत महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने सिर्फ एक ही मांग रखी थी कि महाराज, हमारा पूरा क्षेत्र अब इस क्षेत्र से पलायन करने की स्थिति में है। हमारे यहाँ का वाटर लेवल 1000 फुट करीबन नीचे चला गया है। अभी इस साल करीबन 52 ट्यूबवेल खोदे गए, जिनमें से केवल 2 में पानी निकला, 48 ट्यूबवेल सूखे चले गए। तो ये जो लगातार वाटर लेवल गिर रहा है, क्षेत्र में पानी की कम बरसात के कारण सूखे की स्थिति बनी हुई है, इस सब में सिंचाई के साधन संसाधनों की बहुत आवश्यकता है। तब महाराज सिंधिया जी ने उस वक्त ये प्रयास शुरू किया कि अब इस क्षेत्र को सिंचाई से वंचित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने आज मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में जो सरकार है, उसके सिंचाई मंत्री आदरणीय तुलसी सिलावट जी से बात की और जल्दी ही इस क्षेत्र के जो असिंचित क्षेत्र है, उसकी जो नहरों की व्यवस्था है या वहाँ सिंचाई की व्यवस्था है, वहाँ किस तरह से वाटर लेवल ऊपर बढ़े उसकी व्यवस्था है, उसके लिए उन्होंने निर्देश दिए। उन्हीं निर्देशों के पालन में आज इस पूरे क्षेत्र के करीबन 40-42 जनप्रतिनिधि, जिसमें सरपंच, जनपद सदस्य, स्वयंसेवी संस्थाओं के लोग और किसान, ये सभी लोग सम्मिलित थे, यहाँ पहुंचे भोपाल। और माननीय तुलसी सिलावट जी ने उनका पूरा मान सम्मान रखते हुए एक भोज भी दिया और उसके बाद सभी क्षेत्र के प्रतिनिधियों से व्यापक चर्चा की, जिसमें ENC श्री डावर साहब भी उपस्थित थे और सबकी मांग थी कि इस पूरे क्षेत्र में कि सिंचाई की व्यवस्था हमें चाहिए, चाहे हरसी से हो अथवा ककेटा और पैसारी डैम से सिंचाई की व्यवस्था हो। भितरवार से इमरान खान की रिपोर्ट।